चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त MCQs क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपके पास जो है देख लीजिए, ये सारा टॉपिक आपको दिख रहा है। ये आपका हिस्ट्री का है, ठीक है। लेसन का टॉपिक वाइज जो है आपके लिए MCQs हम अरेंज किए हुए हैं। आपको इसमें देख सकते हैं कि वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, स्तूप और सांची स्तूप, बौद्ध साहित्य, शैव वैष्णव परंपरा, स्थापत्य कला, बौद्ध धर्म का प्रसार, प्रमुख स्थलों पर आधारित, और लास्ट में है अन्य, मतलब NCERT और मूर्ति आदि पर आधारित है। तो इसमें लगभग हम 10 टॉपिक जो है सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन का सेट तो अभी फ़िलहाल 50 अरेंज करिए हैं, क्योंकि आपको पहले 50 देना है, फिर दूसरा 50 देंगे, फिर दूसरा 50 देंगे, यानी लगभग 150 से प्लस क्वेश्चन रहेगा इसमें। आप देख सकते हैं 10 टॉपिक है। अगर एवरेज आप रख लीजिए, एवरेज ऑन कितना होगा, 15 हो सकता है। 15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हो सकता है। आपको इस सेट में बढ़ा के भी 20 भी कर सकते हैं, तो जैसा भी होगा तो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। आइए आपके लिए सेशन शुरू करते हैं। बड़े एकदम आराम से अच्छे से आपको इसका आंसर करना है। क्यों करना है अच्छे से आंसर? क्योंकि आप पढ़े हुए, ठीक है। आपको जब हमने पढ़ाया था तो लेसन में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से नोट करवाया था। आपको इसका जो है पहले भी हम क्वेश्चन आंसर भी दे चुके हैं, PDF भी दे चुके हैं, पास में तो PDF भी दे चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। MCQs क्वेश्चन आप हमको बताइएगा, कमेंट में मैसेज भी कीजिएगा कि आपको अगर आंसर पहले से पता होता है तो फटक से आप मैसेज कर सकते हैं, या आप अपना फीडबैक डाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, या फिर जैसे कि आपको मेरी आवाज़ इसी तरह से आ रही है या नहीं, या और भी कोई परेशानी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी उनको पता चलेगा कि वहाँ ऑन स्क्रीन क्या हो रहा है। क्योंकि अभी हम कैमरे के पीछे हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं पता चलता। तो जब तक वो ऑन स्क्रीन आएगा तब तक में तो रिकॉर्ड हो चुका रहेगा, तो उससे तो मैं अगली बार देख लूँगा। लेकिन आप लोग को मदद करना, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत यहाँ बुझाता है आप कहिए हमसे, हम उसको पूरा करेंगे। अभी यहाँ पे आपको एक झलक दिखाते हैं क्वेश्चन का। ये रहा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं। सबको अलग अलग एकदम व्यवस्थित ढंग से अरेंज किया हुआ भाग 1 में, ठीक है। देख रहे हैं आप, देखिए ये जो अचानक जो स्क्रीन चेंज हो जा रहा है, ये छोटे छोटे मेहमान जो हैं उसके वजह से। हाँ, किसी दिन उसका भुजिया बना खाएंगे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है भाग 1 वैदिक धर्म से संबंधित MCQs, माना 1 से 15 तक जो है भाग 1 में काउंट किए हुए हैं। यानी सिर्फ क्वेश्चन किससे रहेगा, वैदिक धर्म से। माना आपको आसानी होगा समझने में, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। आप क्या कीजिए, आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, आप एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी सामने रख लीजिए। अगर हेडफोन हो तो वो भी लगा लीजिए, ताकि कोई आपको अगले कुछ देर तक डिस्टर्ब कोई ना करे, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा और अच्छे से आंसर अपने कॉपी में मार्क कीजिएगा। यहाँ भी आपके पास 1 क्वेश्चन सीरीज है, सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, और उसके लिए ऑप्शन ABCD दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपने कॉपी में नंबर मार्किंग कर लीजिए 1 से 50 तक। पहले हम लोग एक सेट पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगले सेट पे चलेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखता, आपको हम 10 सेकंड का समय देंगे। आप अपने कॉपी में आंसर टिक कर लीजिएगा। टिक कैसे करना है कि वहाँ पर आप 1 से 50 तक लिखते हैं, तो आपको हम जस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लिखिएगा 1, 2 3 4 कंटिन्यू। इसी तरह आप इसका जो है आप वहाँ पे लिखिए, जैसे 1 का अगर A सही है, 2 का अगर C सही है, 3 का अगर B सही है, 4 का अगर D सही है, तो इस तरह से आप मार्किंग करते जाइए। आपको 10 सेकंड के बाद सही जो आंसर होगा वो हम बता देंगे। आपको क्या करना, अगर सही आंसर है तो इसको इसे काट दीजिए, अगर गलत है तो इस तरह क्रॉस मारिए, तो सही क्या है तो इसको बगल में लिख लीजिए, ठीक है। आपको इसी तरह से याद करना है। और इसको बात करने बाद में क्या काम आएगा ये हम आपको बताएंगे। पहले आप देख लीजिए कि चेक कैसे करना है कॉपी में। फिर उसके बाद जैसे B सही हो गया या D सही हो गया तो मार्क कर लिए। अब जितनी बार जो है ये लकीर आपने सही मारा, या आप क्या कर सकते हैं, सही भी मार सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये लाइनिंग वाला रहेगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे क्या हो सकता है, ये रास्ता खाली रहता है साइड में, आपको क्वेश्चन गिनने में आसानी होगा। देखिए ऐसे अगर लाइनिंग खींचते हैं तो आराम से आप लाइन खींचे, लाइन खींचे, लाइन खींचे, मतलब गलत है तो हाईलाइट हो जाता है वो, ठीक है। आप अगर ऐसे बाद में घेर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हाईलाइट हो गया, इतना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। फटाफट आप जब गलत गिनिएगा कि कितना रॉन्ग हो गया, तो उसमें आप घेरा घेरा मारते जाइए, जहाँ जहाँ गलत हुआ वो क्वेश्चन आपका गिनती हो जाएगा। ये एक तरीका है जो एक्सपर्ट स्टूडेंट सब करते हैं, टॉपर स्टूडेंट सब फॉलो करते हैं। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा।
अन्यथा आपके पास जो नियम है आप वही लगाइए। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, कॉपी में ज़रूर लिखना है इसको, बिना कॉपी में लिखिए आप जो है कि इसका डायरेक्ट आंसर मत दीजिएगा। इससे क्या, आंसर तो आप दे दीजिएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आज के इस सेट में 1 से 50 तक में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए हम लोग बिना देर के एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। तो आपके पास रहा ये पहला क्वेश्चन, आपको बताना है वैदिक धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है, फटाफट इसको पढ़िए, 10 सेकंड में आंसर दीजिए, अपने कॉपी में आंसर लिखिए, ठीक है। क्या हो सकता है इसका, उपनिषद, या उसका हो सकता है महाभारत, या ऋग्वेद, या जातक, कौन सा इसमें से होगा। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है सी नंबर, ऋग्वेद। क्या इसका वैदिक धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा था, ऋग्वेद। वैदिक धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा था, ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओहो मेहमान थोड़ा सा रुकिए। अगला क्वेश्चन कहता है वैदिक समाज में कौन सी जाति वेदों को पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से समझिए क्वेश्चन को, तब तक आप ऑप्शन भी सोच लीजिए कि कह रहा है इसमें कौन सी जाति वेदों को पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करती थी। तो आपको इसका अच्छी तरह से आंसर देना है। क्या वो क्षत्रिय हो सकता है, या शूद्र हो सकता है, या वैश्य हो सकता है, या ब्राह्मण हो सकता है। आपको अच्छी तरह से आंसर पता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप अगर कहिएगा तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, संक्षिप्त विवरण आपको देते हैं कि क्षत्रिय जो है आपको पता होगा लड़ाई वड़ाई करने में काम, मतलब जो है कि क्षत्रिय कुल का जो था लड़ने के लिए, लेसन में आप पढ़े होंगे, उसमें आपको समझाए थे। शूद्र जो है सबसे नीची जाति में चले जाता था, और वैश्य तो आपको पता ही है, और आता है ब्राह्मण। तो अब जब तीनों नहीं है तो कौन सा होगा, सही बात, एकदम सही बात, ब्राह्मण इसका सही आंसर होगा, ब्राह्मण इसका सही आंसर है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपका शुरुआत अच्छा रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद की रचना लगभग किस समय मानी जाती है। आपको लगभग में बताना है, मानी जाती है कौन सा ऐसा है। देखिए अलग अलग किताब में अलग अलग होता है। फिलहाल अभी जो आज का आंसर हम लोग देखेंगे, अगर आपको लगता है कि ये नहीं सही उत्तर है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हम लोग फिर से इसके बारे में रिसर्च करेंगे। हम लोग के पास सोर्स क्या हो सकता है, 2 ही सोर्स हैं, या तो गूगल कर लेंगे और नहीं तो कोई किताब का जो है आधार ले लेंगे। अब किताब में क्या होता है, अलग अलग आता है, गूगल पे एक ही जगह जाता है। तो देखेंगे ऐसा अगर विवादित क्वेश्चन रहा तो अलग अलग जगह सोर्स से पूरा करेंगे। उसको बताना है इसमें 500 BC होगा, या 1500 BC होगा, या फिर 1000 BC होगा, सी होगा, या फिर 200 BC होगा। देखिए ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कहीं चूक नहीं हो जाए। ऋग्वेद की रचना लगभग, जी हाँ बहुत बार इसको पढ़े थे उसी समय, 1500 BCE इसका सही उत्तर है। 1500 BCE इसका सही उत्तर है, बी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि पुरोहित शब्द किसे संदर्भित करता है। पुरोहित जो है किसे संबोधित करता है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। क्या होगा, राजा, या हो सकता है यज्ञ करने वाला ब्राह्मण को पुरोहित कहते हैं, या फिर कहेंगे योद्धा कह सकते हैं, या फिर कहेंगे उसको व्यापारी को पुरोहित कहते हैं। पुरोहित किसको कहेंगे बताइए। आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे, इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए समय समाप्त हुआ, बताते हैं। इसका है यज्ञ करने वाले को क्या कहा जाता है, पुरोहित कहते हैं। बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे हमारे पुरोहितों ने ऐसे कहा है हमारे, तो ध्यान में रखना है इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मार्किंग करते रहना है अपने कॉपी में, ABCD बैठाते रहिए, पता चलते रहेगा कितना सही कितना गलत जा रहा है। बहुत ही जल्दी हम लोग इसको बहुत तेज़ी रफ्तार में ख़त्म करने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारी स्पीड स्लो जा रही है तो आप यूट्यूब से भी अपने स्पीड को, जो साइड में कॉर्नर में रहता है, आप देखें एडवांस सेटिंग में जा करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप 1.5x कर सकते हैं, 1.75x कर सकते हैं, और नहीं हो तो 2x कर लीजिए। फटाफट आपको आंसर देना है। अगर आप चाहते हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं या पहली बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को अपने से भी पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म में हवन जो होता है पता है ना, जो आग लगाकर चारों तरफ से जो पंडित जी गिराते हैं,
हवन और यज्ञ, इसी को हवन बोलते हैं, इसी को यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ का क्या उद्देश्य था, मतलब क्यों ऐसा किया जाता था, जो है हवन जो है यज्ञ जो है क्यों किया जाता है? मनोरंजन के लिए? कोई मनोरंजन के लिए यज्ञ तो नहीं करेगा। या फिर युद्ध अभ्यास के लिए? युद्ध अभ्यास यज्ञ करने से तो नहीं होगा। या फिर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये हो सकता है। या फिर व्यापार करना, यज्ञ से व्यापार कैसे करेंगे, तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए, 5 नंबर का बताइए क्या हो सकता है वैदिक धर्म का? एकदम सही यही होगा, है कि नहीं? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। आप टीवी सीरियल में अभी भी देखते होंगे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, और दूसरा नहीं तो वो आसन पर बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ओहो मेहमान, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पेन खत्म हो गया था, थोड़ा सा पेन मेरा जल्दी खत्म हो जाता है, क्या बताएं हम। पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है वैदिक काल के देवताओं में सबसे प्रमुख कौन था? वैदिक काल का जो देवता था उसमें सबसे प्रमुख कौन था? क्या आपको लगता है अग्नि होगा, या आपको लगता है इंद्र होगा, या बी नंबर ऑप्शन जो है वरुण होगा, या डी नंबर ऑप्शन विष्णु होगा? इसमें से कौन सा आपको लगता है? सही उत्तर बताइए फटाक से, इसमें से कौन सा लगता है आपको? जी आपका समय समाप्त हुआ, बताते हैं। ये इंद्र है, इसका सही उत्तर क्या है? इंद्र। वैदिक काल में देवताओं में सबसे प्रमुख कौन था? इंद्र भगवान थे। ठीक है, इंद्र भगवान को सबसे ऊपर माना जाता था वैदिक काल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है आपको मेहमान, ये आगंतुक जो है, छोटे छोटे आगंतुक हैं, हो सकता है कहीं पेन से दब जाए। कहता है इंद्र को वैदिक साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? इंद्र भगवान जो है उसको वैदिक साहित्य में किस रूप में जो है जाना जाता है? क्या कहते हैं उसको, क्या कह सकते हैं? ज्ञान का देवता इंद्र को क्या मानते थे? ज्ञान का देवता मानते थे। जैसे क्या अग्नि का देवता तो अग्निदेव है, हवा के लिए पवन देव है, वायुदेव है कि नहीं? युद्ध और वर्षा का देवता, या फिर यमराज तो अलग ही है। स्पष्ट देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, युद्ध और वर्षा का देवता ही मानेंगे, है कि नहीं? 7 नंबर का तो यही सही है, 7 नंबर का तो यही सही है, युद्ध और वर्षा का देवता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर के प्रश्न पर आ गए हैं। कहते हैं सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध किससे? सामवेद में आप लोग सुने थे, है कि नहीं? संगीत, आपको चित्र याद है? एकदम सही जवाब संगीत ही है। ये सब क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, है कि नहीं? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। संगीत किससे है? संगीत से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए आप बताइए कि कौन है जी, कौन परेशान कर रहा? आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक समाज की विशेषता नहीं थी? देखिए ऐसा क्वेश्चन का आपको क्या करना है, एकदम इसको पढ़ने का ही सबसे मेन है। अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, जब आप प्रेशर में रहते हैं, जब कॉम्पिटिटिव में रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, तब आप इसको भूल जाते हैं। ठीक है, हम हमेशा कहेंगे जब भी ऐसा मिले नहीं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब तब आपको आंसर सोचना है कि क्या हो सकता है, क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ में से कौन वैदिक समाज की विशेषता नहीं थी? क्या ऐसा मान सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था नहीं थी, या मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं थी, या फिर यज्ञ परंपरा नहीं थी, या फिर वेदों का पठन यानी पढ़ना ऐसा परंपरा नहीं था? कौन सा इसमें से हो सकता है? जी एकदम सही जवाब। आप अपना आंसर टाइप कमेंट में भी कर सकते हैं ABCD। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, मूर्ति पूजा। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक समाज की विशेषता नहीं थी? मूर्ति पूजा विशेषता नहीं थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए पहुंच गए। वैदिक धर्म में कर्मकांड का कौन करता था? वैदिक धर्म में जो है कर्मकांड कौन करता था? क्वेश्चन है, राजा करते थे कर्मकांड, क्षत्रिय करते थे कर्मकांड, व्यापारी करते थे कर्मकांड, या पुरोहित करते थे? राजा के बारे में आपको पता है, इसको बताने की जरूरी नहीं। क्षत्रिय के बारे में आपको बता चुके हैं, लड़ने वाला जो युद्ध करता था, युद्ध में जाता था, सेना जो होता था वो क्षत्रिय होते थे। व्यापारी तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और पुरोहित अभी जस्ट आपको बताएं, यज्ञ करने वाला जो होता था पुरोहित है। तो कौन सा इसमें वैदिक धर्म में कर्मकांड कौन कराता था? 10 नंबर का उत्तर दीजिए। एकदम सही, धर्म कर्मकांड करवाने वाला फिर से वही जवाब होगा, पुरोहित।
कौन होगा? पुरोहित। इसमें से इसको हटा दीजिएगा तो हो जाएगा मेरा नाम हो जाएगा रोहित। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हटा तो नहीं सकते। अब देखिए आगे कहता है इसमें वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, माने उस समय क्या मानते थे, संपत्ति किसको मानते थे? अभी जैसे पैसा है और रुपया को मानते हैं संपत्ति। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे जो है परिवार है हमारी संपत्ति, और सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। इसी तरह से आपको यहाँ बताना है क्या उस समय मुद्रा हुआ करता था संपत्ति का अर्थ, या फिर जमीन हुआ करता था, या फिर पशु गाय हुआ करता था, या फिर आभूषण हुआ करता था। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से अगर जवाब दीजिएगा तो बता सकते हैं। जी हाँ, मुद्रा उस समय उतना प्रचलित नहीं था वैदिक काल में। जमीन ऐसे ही दान में दे देता था, तो देखते ही थे सब दानी वानी सब था। आभूषण उतना भी नहीं, राजा उतारता था दे देता था। संपत्ति उस समय किसको माना जाता? पशु में भी क्या मेन करके गाय है ना, इसीलिए हम लोग गाय की पूजा आज तक करते हैं, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू धर्म में तो माना ही जाता है। आगे आता है वैदिक धर्म में वरुण, ध्यान से पढ़िएगा, वैदिक धर्म में कौन सा? वरुण को किसका देवता माना जाता था? वरुण भगवान जो थे वो किसके देवता माना जाते थे? समुद्र के, अग्नि के, ज्ञान के, या मृत्यु के? मृत्यु के लिए तो आप रखिए कि आपको पता है अच्छी तरह से, हाँ यमराज। और ज्ञान के लिए पता नहीं, हमको नहीं पता, आप बताइए ज्ञान के लिए किसको मानते हैं? अग्नि के लिए तो अग्नि देवता हो गया। अब बचा समुद्र, कौन सा बचा? समुद्र। तो हो गया, यही आंसर हो गया समुद्र। वरुण किसके लिए? वरुण यानी समुद्र देवता मानते थे। ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो गया। आप इसे क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? एलिमिनेट। ये मेरा सबसे बेस्ट वाला तरीका, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, एलिमिनेशन। कौन सा? एलिमिनेशन। पेन खत्म हो गया, पेन लेने दीजिए थोड़ा सा, पेन महंगा पड़ रहा है हमको तो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है क्वेश्चन, बदल गया, ठीक था, हाँ ठीक। अब है क्वेश्चन, कहता है वैदिक धर्म के अनुसार, किसके अनुसार? वैदिक धर्म के अनुसार आपको बताना है कि यज्ञों में सबसे अधिक आहुतियां किस देवता को दी जाती थी? आहुति मतलब जो डालते थे ना पद, जो है कि क्या कहते हैं उसको, घी वगैरह जो डालते हैं, आहुति देना उसी को कहते हैं। जौ तो डालते हैं, बहुत सारी चीज सामग्री जो आग में डाली जाती थी उसी को आहुति बोलते हैं। तो उसमें कह रहा है वैदिक धर्म के अनुसार बताना है, कोई भी अगर यज्ञ होता था उसमें सबसे ज्यादा आहुति किसको डाला जाता था? किसको खुश करने के लिए? इंद्र भगवान को खुश करने के लिए, अग्नि को खुश करने के लिए, वरुण को खुश करने के लिए, या सोम भगवान को खुश करने के लिए? आपको अच्छी तरह से एलिमिनेशन राउंड सोच करके बताइए जी। वरुण तो हो गया आपको अभी जस्ट परे, समुद्र के लिए। इंद्र तो वर्षा के लिए हो गया। सोम अभी परे नहीं है, सोम इसमें आया नहीं अभी तक। अभी अग्नि है, अग्नि, जी हाँ, इसका सही उत्तर यहीं आके लॉक हो जाता है, अग्नि। क्या हो जाएगा इसका? अग्नि। याद रखिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, पहुंच गए। ओहो, आगे बढ़ गया गाड़ी, थोड़ा सा पीछे लीजिए, ठीक। यहाँ कहता है वैदिक काल का धार्मिक जीवन आधारित था किस पर? मूर्ति पूजा करने पे, ये तो अभी जस्ट पर एक मूर्ति पूजा नहीं था। मंदिरों पर, यज्ञ और मंत्रों पर, या उपनिषदों पर? ये दोनों में से कोई हो सकता है कि नहीं? 50-50 राउंड हम लोग खेलेंगे। अमिताभ बच्चन जी से कहिए यही दोनों ऑप्शन काट दे इसको। अब यही दोनों ऑप्शन कोई हो सकता है। उपनिषद पद उपनिषदों पर आधारित था, इतना नहीं बोल सकते हैं। क्या करते थे उस समय? ज्यादा यज्ञ होता था, है ना, मंत्रों का उच्चारण होता था, मंत्र से शुद्ध किया जाता था सब। तो वैदिक काल में धार्मिक जीवन किस पर आधारित था? धार्मिक जीवन यानी मंत्र पर। ये पहला सेट 1 से 15 तक का जो था खत्म। टॉपिक नंबर 1 खत्म। टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। आप बताइएगा, कमेंट में जरूर टाइप मैसेज कीजिएगा, है ना, कि आपको ये कैसा सीरीज लग रहा है एमसीक्यू। अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपके पूरे हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी का या आपको अदर सब्जेक्ट जो भी है, आपको जो भी डिमांडिंग सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है याद नहीं रहता है, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है, आप हमको कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा भर के टाइप कीजिए। उसका एमसीक्यूज अगली बार हम लेकर के आएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मैसेज कीजिए। अगर आपको लगता है इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, उस वाले को सबसे पहले पढ़ेंगे।
भाग 2, इसमें हम लोग किससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म, आप दिमाग में सिर्फ जैन धर्म लाना है आपको, अभी क्या लाना है, जो भी आंसर देना है वो सब जैन धर्म से संबंधित होना चाहिए। बौद्ध धर्म अभी बात नहीं करेंगे, पहले जैन धर्म बात करेंगे। अब क्वेश्चन पहला भी आता है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं किसे, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, कपिल मुनि को, या फिर पतंजलि को। पतंजलि तो बाहर कर दीजिए इसमें से, काम ही खत्म हो गया। अब तीनों में विवाद कीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास, है कि नहीं। गौतम बुद्ध वाला तो पहले ही था, वो जैन नहीं, कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म था, इसको भी बाहर कर दीजिए। अब बचा 50-50, अब अमिताभ बच्चन बन जाइए, 50-50 में लड़िए। एकदम सही जवाब, ये तो देखते के साथ आ जाता है, बी नंबर सही उत्तर। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, हम नहीं बोलेंगे, आप जो है मैसेज में टाइप, इसको हम आगे बढ़ा देते, सबको पता महावीर स्वामी कहाँ जन्मे थे, सबको पता। आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में टाइप कीजिएगा, जिसका भी सही आंसर होगा उस पर हम थंब लगा देंगे। ठीक है, 17 नंबर जो है आप कमेंट में टाइप कीजिए। अगर ज़्यादा हो सके तो आप उसका राजधानी भी बता सकते हैं, किसका राजधानी था वो जगह। 17 नंबर भाई, 17 आ जा भाई। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, हा, वास्तविक नाम क्या, प्रासर्गनाथ था, अशोक था, अशोक को बाहर कर दीजिए, अशोक तो नहीं था, सिद्धार्थ था, वर्धमान था, या प्रासर्गनाथ था, कौन सा था, आपको सही उत्तर देना है। कौन सा था इसमें से, सिद्धार्थ किसका नाम था, आपको सबको पता है। ठीक है, सिद्धार्थ किसका नाम है, आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, वर्धमान फिलहाल इसका सही आंसर है, आप कमेंट कीजिए सिद्धार्थ किसका नाम था। पेन का इंक खत्म हो गया है, थोड़ा सा पेन बदलने दीजिए। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, पेन तो बदल लिए, क्वेश्चन नहीं बदले, चलिए क्वेश्चन भी बदला गया। आप बताइए, महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता था, क्यों कहा गया, जिन क्यों कहा गया। अच्छा ये क्वेश्चन तो नया हो गया इसमें, है कि नहीं, जिन क्यों कहा गया, क्या हो सकता है, क्योंकि वे शिक्षक थे इसलिए उसको जिन कहा गया, या फिर क्योंकि उन्हें युद्ध जीता, उन्होंने युद्ध जीता, अरे बाप रे बाप, या फिर क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय पाई। हाँ, क्योंकि वे राजा थे, राजा तो नहीं थे, युद्ध भी नहीं लड़े, शिक्षक भी नहीं थे, वो तो ज्ञान देते थे, तो उन्होंने क्या किया था, इंद्रियों पर जीत पाई थी। किस पर, इंद्रियों पर जीत पाई थी। तो क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन राउंड से ही आंसर सही मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे हंसते हंसते दे दीजिएगा। कौन से नंबर के तीर्थकार माने जाते हैं, कौन से नंबर के तीर्थकार माने जाते हैं, एकदम अच्छी तरह बताइएगा। 10, 12, 20, 24 इसका सही उत्तर है कि नहीं। सब क्वेश्चन सबको पता है भाई, सबको इसका तैयारी करना है। हम लोग को क्या करना है, उससे ऐसे क्वेश्चन को देखना है जो रेयर हो, पूछने की संभावना उसी की ज़्यादा होगा। क्या ही ऐसा होता है भाई। चलिए देखते हैं आगे। आप बताइए, जैन धर्म को अंतिम तीर्थकार कौन थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। ऋषभ देव को माना जाता है, या फिर अरिष्ट नेमि को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है, या फिर सुभद्रनाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है, अंतिम बताना है, सबसे लास्ट वाला, जैन धर्म का सबसे लास्ट तीर्थकार बताना है। कौन सा होगा, महावीर। कौन सा होगा, महावीर, जैन धर्म के अंतिम। इसके बाद जैन धर्म खत्म। अब आता है जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। क्या ये हो सकता है, कॉपी में अच्छे से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी में ABCD लगा रहे होंगे। मेरे बताने के बाद उसको सही गलत करते रहिए। जितना नंबर आपको आता है 50 में से ईमानदारी से, एकदम कोई बेईमानी नहीं, हम नहीं देख रहे, ऊपर वाला देख रहा, जैन धर्म वाला देख रहा है। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट में टाइप कीजिएगा आपको कितना नंबर आया। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम क्लास में भी नहीं प्रोवाइड करते, यहीं आपको सिर्फ यूट्यूब पर ही आपको ये मिलेगा। इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन सिर्फ आपको यूट्यूब में मिलेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हम, अपने क्लास के बच्चों से भी नहीं और यूट्यूब के भी बच्चों से भी नहीं। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से देखना है और सीधा डायरेक्ट आंसर देना है, तभी तो पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, और जो है कि है ना, कंपैरिजन कीजिएगा तब पता चलेगा। कहता है जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, उपवास करना है, अहिंसा तो हो नहीं सकता, तपस्या या कर्मकांड। कर्मकांड तो वैदिक में था, तो अब यहाँ पे 2 ही चीज़ बचा, या तो तपस्या या तो उपवास, 2 ही हो सकता है। कौन सा होगा बताइए,
अहिंसा, अच्छा अहिंसा में भी ले सकते हैं, अहिंसा हिंसा नहीं हो सकता, अहिंसा तो हो ही सकता है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा ही होगा इसका। तपस्या तो वो करते नहीं थे, उपवास का कोई कर्म कांड का कोई है नहीं, तो अहिंसा इसका सही उत्तर। क्या होगा इसका? अहिंसा, सही उत्तर बी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है जैन धर्मों में मुनियों के वस्त्र किस प्रकार के होते थे? मुनि जो वस्त्र पहनते थे, आपको याद होगा, आप टीवी सीरियल में भी देखे होंगे, महाभारत वगैरह भी देखे होंगे, तो उसमें भी थोड़ा बहुत झलक मिलता है, उसको भी देख के आप याद करके बता सकते हैं। क्या वो सफ़ेद कलर के पहनते थे या केसरिया? केसरिया मतलब आप समझ रहे हैं, केसरिया जो अभी सावन में केसरिया रंग का सब कपड़ा पहनने वाला है, आपको पता होगा। उसके बाद नग्नता या दिगंबर परंपरा के तरह वो नग्न रहते थे। जो नग्न मतलब आप अभी महाकुंभ में देखते होंगे, जो नागा बाबा सब आते हैं, यानी कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, या वैसे रहते थे, या फिर नीले वस्त्र पहनते। नीला वस्त्र तो हम जहाँ तक नीला वस्त्र वाला कोई नहीं देखे। सफ़ेद हो सकता है, केसरिया भी हो सकता है, या फिर दिगंबर परंपरा की तरह नग्नता भी हो सकता है। फिलहाल आपको बताना है जैन धर्म के मुनियों ने किस तरह के वस्त्र धारण किए थे, बताइए। यही है सही उत्तर, यही ना होगा। केसरिया तो नहीं धारण करते, सफ़ेद तो नहीं, दो ही था, या तो प्रचार करता था या फिर, तो ये ही सही है इसका सी नंबर, 23 का सी नंबर, 23 का सी नंबर सही है इसका, नग्नता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों की तपस्या के बाद की थी? कितना वर्ष तक वो तपस्या किए थे जिसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बताना है कितने वर्षों के बाद, तो 6, 10, 12, 14, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये हो सकता है इसका 24 का महावीर स्वामी सही उत्तर है 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैन धर्म के अनुसार आत्मा की मुक्ति किससे होती है? मतलब क्या करने से आत्मा की मुक्ति होती है? ईश्वर की कृपा से, कर्मों के नाश से, या फिर यज्ञ से, या गुरु की सहायता से? किससे? ये सब क्वेश्चन अच्छा है, आप सोच करके भी आंसर दे सकते हैं। कर्मों के नाश से होगा यह मुक्ति मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन संगति का आयोजन किसने करवाया था? वाह क्या बात, लेसन के बीच में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े थे, आपको ध्यान होगा। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, खारवेल ने करवाया था, स्थूलभद्र ने करवाया था, या अशोक ने करवाया था? आप इसका सही उत्तर दीजिए, किसने करवाया था? स्थूलभद्र ने करवाया था, सही उत्तर है स्थूलभद्र, सी नंबर इसका सही उत्तर। कहता है सी नंबर इसका 3 नंबर था उसका सही उत्तर। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? 2 प्रमुख, हीनयान और महायान, शैव और वैष्णव, दिगंबर और श्वेतंबर, ब्राह्मण और क्षत्रिय। खत्म कर दीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय को, शैव और वैष्णव को भी खत्म कर दीजिए। अब बताइए ए बी में से, ए और सी में से बताइए कौन सा होगा। देखिए आपको कितना आसान कर दिया, हीनयान और महायान नहीं था, अब ये कौन सा था? दिगंबर और श्वेतंबर। हीनयान महायान किस में था? बौद्ध धर्म में, स्पष्ट रूप से पता चलता है। यहाँ है 3 नंबर, दिगंबर और श्वेतंबर। कौन सा है? दिगंबर और श्वेतंबर। कहता है दिगंबर परंपरा के अनुसार स्त्रियां को क्या माना जाता है? साध्वी बन सकती थी, मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी, या उपदेश दे सकती थी? इसमें से कौन सा सही उसका उत्तर होगा, बताइए। जी हाँ, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। दिगंबर परंपरा के अनुसार उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। लेसन के बीच में उसका डिस्कशन है, वहाँ पे आप जाइएगा लेसन वाले में, तो वहाँ पे आपको फुल डिस्कशन लगेगा। यहाँ सिर्फ हम लोग MCQs करेंगे, ठीक है, फटाफट चेक करेंगे। यहाँ भी अगर हम बताना शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। अभी क्या करना, आपके टेस्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करना। बताइए जैन धर्म किसकी सत्ता को अस्वीकार करता? किसकी सत्ता को अस्वीकार करता? सत्ता कैसे? आत्मा की, ईश्वर की, प्रकृति की, या फिर ज्ञान की? किसको अस्वीकार करता है बताइए? एकदम सही उत्तर देना है। जी हाँ, एकदम सही उत्तर है ईश्वर, ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म की त्रिरत्न किसे कहा गया? किसको कहते थे? और तो इसका आंसर नहीं देंगे हम। हाँ, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप ABCD में टाइप कीजिएगा 30 का A, या 30 का B, या 30 का C, या 30 का D, ठीक है, कमेंट में टाइप कीजिए इसका। चलिए, इसके साथ 2 भाग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और ये लास्ट भाग होगा, जो कि कहाँ, भाग 3। हम लोग इसके बाद अपने टारगेट को छू लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लगातार 100 को रैपिड फायर करना है, 100 क्वेश्चन का रैपिड फायर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा कि हाँ भाई 100 का रैपिड फायर करना है,
तो 100 ब्रस्ट फायर समझते हैं ना, मशीन गन लोड करने के बाद उसको ब्रस्ट लगा देते हैं, उसके बाद एक बार खाली बटन टिप के रखना, चलते रहेगा। अगर वही वाला करना है तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। जितना आप सहयोग कीजिएगा, जितना आप इंटरेस्ट दिखाइएगा, उतना ही हम आपके पीछे मेहनत करेंगे। कहता है भाग 3 बौद्ध धर्म में, अभी जैन धर्म देखे थे, जो वहाँ आंसर नहीं होगा वो यहाँ आंसर हो जाएगा। जैसे वहाँ श्वेतांबर दिगंबर और हीनयान महायान वाला में देखे थे, तो एक अगर उधर चले गया तो एक इधर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भाई आप जो है लेसन पढ़ना शुरुआत कीजिएगा, सबसे पहले यही मिलेगा। आपको बताना है 31 नंबर का जो है कौन सा है, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, गया। गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नहीं बंदे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसका आप ऑप्शन जो है किस में टाइप कीजिएगा, आप लिख सकते हैं ऐसे कमेंट में लिखिए गौतम बुद्ध, हाँ गौतम बुद्ध लिख करके आप आगे में लिख दीजिए उसका आंसर जो भी क्या सोचा हम बता देंगे, नहीं बताएंगे। कहता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अभी जस्ट ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया क्या, जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा जन्म नाम क्या था, सॉरी मिस्टेक हो गया। जन्म नाम क्या था, माना बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था, यहाँ बचपन लिख देते तो और अच्छा होता। खैर कोई नहीं। वर्धमान, सिद्धार्थ, अजातशत्रु, महावीर। देखिए इसमें कुछ ऑप्शन अभी इससे पहले वाला में भी देखे थे, उसका बचपन का नाम, महावीर का बचपन का नाम, यहाँ देख रहे हैं बुद्ध के बचपन का नाम। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर है। एकदम सही, वहाँ सिद्धार्थ भी ऑप्शन में था, वहाँ नहीं मारे थे, यहाँ मार देंगे। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, सबको पता है बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की। बताइए जल्दी बताइए। बोधगया में है कि नहीं, बोधगया में। आगे क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहा गया, उसको क्या कहे, महावीर बोले, भगवान बोले, तथागत बोले या बुद्धिस्ट बोले, क्या बोले बताइए। तथागत कहा गया, क्या कहा गया, तथागत। कहता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। हा नहीं बोलेंगे हम, बोल देंगे मजा नहीं आएगा। बोलिए कहाँ दिया था, बोलिए कहाँ, सारनाथ। सही तो बोल रहे हैं, सारनाथ में तो दिया था। बुद्ध ने जिस पहले उपदेश को दिया उसे क्या कहा गया, मतलब बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसका क्या नाम है। क्या उसे निर्वाण कहेंगे, धर्मचक्र प्रवर्तन कहेंगे, उपदेश कहेंगे या शिक्षा कहेंगे, इसमें से क्या कह सकते हैं बताइए। ये यही सही है, धर्मचक्र प्रवर्तन ही कहा गया। बुद्ध के उपदेश को क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है, किस कारण से दुख माना जाता है। ईश्वर की इच्छा, अज्ञान, तृष्णा या पाप, किसको मान सकते हैं बताइए। इसका होना चाहिए ईश्वर की इच्छा तो नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं हो सकता है, तृष्णा। ये जी सही है, इसका तृष्णा ही होगा, 37 का सी नंबर तृष्णा। आगे चलते हैं। बौद्ध जो है धर्म के 4 आर्य सत्य में नहीं आता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सत्य में नहीं आता है, बताइए। क्या आप कहिएगा कि दुख होगा, या कहिएगा दुख का कारण है, दुख का अंत नहीं है, या दुख से मुक्ति संभव नहीं है। ऐसा क्या है इसमें से जो आपका सही आंसर हो सकता है। तो दुख का अंत नहीं है, सही बात है, दुख का कोई अंत नहीं है। बहुत सारा दुख इसी में तो था, संसार जो है दुखों से भरा है, इसलिए दुख का कोई अंत नहीं है। आप गाना भी सुने होंगे, इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कहता है अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य है, क्या है इसमें से, भोग, यज्ञ, मोक्ष, तपस्या। वाओ क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ये बताइए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या था, मोक्ष प्राप्त करना। क्या था, मोक्ष प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। देखिए नहीं वाला क्वेश्चन आपको बोले पहले, धीरे से पढ़ना, स्थिर से पढ़ना और नहीं पे ज्यादा जोर देना। पढ़िए मेरे साथ, अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। अब मजा आएगा ना, तब ना आंसर मिलेगा। क्या है, सम्यक आजीविका, सम्यक यज्ञ, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि। इसमें से कौन सा इसका हो सकता है सही आंसर बताइए। सम्यक यज्ञ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है कौन सा है, वेद है, त्रिपिटक है, उपनिषद है, जातक है। नहीं बताएंगे हम इसका, एकदम नहीं बताएंगे, एकदम से नहीं बताएंगे। आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसका ABCD या फिर वेद, त्रिपिटक, उपनिषद या जातक कुछ भी टाइप कीजिए जो आपको लगता है सही होगा। देखते हैं कितना आदमी है जो सही गलत का पता लग रहा है, या फिर आप वीडियो देख करके आगे बढ़ जा रहे हैं, पता तो चले कहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो हमको लगेगा कि हाँ भाई आप मेरे साथ 40-41 क्वेश्चन किए।
आगे कहता है त्रिपिटक का कौन सा भाग विनय संबंधी नियमों को बताता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर जातक? इसमें से कौन इसका सही आंसर है आपको बताना। हम लोग क्वेश्चन है त्रिपिटक का कौन सा भाग विनय संबंधी नियमों को बताता है? तो अभी जस्ट फिर से दोबारा कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सा बताइए, फटाक से बताइए। त्रिपिटक का कौन सा भाग विनय संबंधी है? तो यही है, विनय पिटक है। विनय यहाँ भी लिखा हुआ है, विनय यहाँ भी लिखा हुआ है, आंसर स्पष्ट दिख रहा है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथा को सीधा बात हो गया, किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से। ऐसा लगता है क्या आपको? क्या आपको भी लग रहा है? तो सही है, यही आंसर है इसका, 3 नंबर आंसर है इसका। कहता है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जी? अभी आपको बताना है कहाँ हुआ था इसका। वैशाली, गया, कुशीनगर, राजगृह। कहाँ हुआ था? ये सही है, कुशीनगर में सही जवाब। बौद्ध धर्म में संघ किसे कहा जाता है? व्यापारी संघ को, सैनिक संगठन को, भिक्षुओं और भिक्षुणियों को समुदाय को, या फिर किसान समुदाय, किसको कहते हैं? आप देखिए, एक बार अभी वीडियो देख लीजिए, दोबारा जब वीडियो पे फिर इसी वीडियो पे 2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद आइएगा, आपको हम पूरा एकदम 100% कॉन्फिडेंस, एकदम भर के कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आपको आंसर पहले पता होगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। जी हाँ, सही उत्तर क्या है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय। भिक्षुओं और भिक्षुणियों का क्या बोले? हाँ सही है, सी नंबर। महायान संप्रदाय में बुद्ध को माना जाता है, क्या माना जाता था बुद्ध को जी? क्या मानते थे? सामान्य मनुष्य मानते थे? नहीं, हटाइए इसको। शिक्षक मानते थे, हो सकता है। माँ भगवान का अवतार मानते थे, हो सकता है। तात्विक विचारक मानते थे। हमसे पूछेगा तो हम तो यही बोलेंगे, भगवान का अवतार। आप क्या बोलिएगा? अब भी यही बोलिए, यही सही उत्तर है, भगवान का अवतार। हीनयान संप्रदाय किस भाषा के ग्रंथों को माना जाता है? आप कहिएगा इसमें हीनयान में सर इसमें तो संस्कृत आया था, नहीं, यहाँ हीनयान में कौन सा था? पाली था। हीनयान में कौन सा था? पाली। संस्कृत किस में था? देखिए अगला क्वेश्चन में संस्कृत। यहाँ महायान के ग्रंथ में कौन सा है? संस्कृत। महायान संस्कृत, और ये हीनयान पाली। महायान संस्कृत, हीनयान पाली, महायान संस्कृत, हीनयान पाली, महायान संस्कृत। ठीक है, याद रहेगा आपको, अच्छी तरह से याद रहेगा। यहाँ पे संस्कृत है बी नंबर में, यहाँ पाली है बी नंबर में। कहता है बी याद मत कर लीजिएगा, आपको याद करना है हीनयान और महायान से कौन सा है। ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले विदेश में किसने किया? वही जिसका बेटा गया था। कौन कौन गया था? अच्छा, इसका 2 गो था बेटा बेटी था। कौन था? उसका नाम क्या आपको बताना। कहाँ गया था? श्रीलंका गया था। बताने कौन था बेचारा? अशोक था। जो इसके बाद क्या क्या आपको अच्छी तरह पता है कि युद्ध छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया तो सुधर गया। उसके बाद जो बोलते हैं अशोक जी है। कौन? अशोक। आखिरी क्वेश्चन दोबारा पहुंचने से पहले हम आपको बोलेंगे, देखिए यहाँ एगो काम बोलते हैं। ये देखिए, इधर देखिए, तो यहाँ पे दिखा ललका बटन, हाँ वही क्या है, सब्सक्राइब करना, दबा दीजिए उसको। बगल में घंटो होगा, दबा दीजिए। काहे दबाएंगे? अगली बार जब इसका क्वेश्चन आएगा, है ना, आफ्टर 50, तो अभी तो 150 तक चलना है सेकेंड सेट में, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मैसेज जल्दी आ जाए, फटाफट दबा लीजिए। ढेर देखेंगे। आज अगर 4 को भी सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, कल नए क्वेश्चन डाल देंगे। कल संडे है ना, आपको रखें 10 बजे हम डाल देंगे क्वेश्चन, आप 10 बजे देख लीजिएगा। नहीं होगा तो लाइव कर देंगे। अगर आपको लाइव क्लास कल चाहिए, कल चाहते हैं कि जो है कि 51 से 100 तक लाइव होना चाहिए, आप कमेंट में भर दीजिए, एकदम लाइव 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 भर दीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को किए ही नहीं। किस राजा ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु स्तंभ, लेख और शिलालेख बनवाए? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे अशोक, तो अशोक ही है बाबू, अशोक ही है। अभी देख रहे हैं पीछे में एकलव्य क्लासेस, इसका नया चैनल बन चुका है साइंस के लिए। साइंस वाला विद्यार्थी को आप वहाँ भेज सकते हैं। आपको हम अगले वीडियो में दर्शन कराएंगे। अगले आपका जो अपना चैनल है, अगला चैनल जो है, क्या नाम है उसका? एकलव्य क्लासेस। हाँ, इस वाले का नाम क्या है? देखिए ना, यहाँ क्या नाम लिखा हुआ है, देखिए तो क्या नाम लिखा हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 0 to हीरो क्लासेस। हाँ, अपना क्लास है ये, एकलव्य, ये भी अपना ही था।